अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना होगा। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल्स वो कितना होते हैं एक हैप्लॉइड सेल में। देखो, एक हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि हम अगर एक डिप्लॉइड सेल में देखें तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ह्यूमंस के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब आप लोगों को मालूम होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर वो कितना होते हैं 0.34 नैनोमीटर। ठीक है। अब इसके लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.6 इंटू 10⁻9 इंटू 0.34 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻9 से। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 2.2 मीटर आएगा। तो हमारे देखो एक ह्यूमन सेल के अंदर डीएनए इतना लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है। 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब इसी तरह से अगर हम ह्यूमन सेल के साइज ऑफ या डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस देखेगा तो वो कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब देखो ये तो बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस, और डीएनए कितना है, इतना लॉन्ग है, 2 मीटर लॉन्ग है। अब इतना लॉन्ग डीएनए इतनी छोटे से जगह पे कैसे फिट आएगा, इसी के लिए यहां पे क्या होता है डीएनए का पैकेजिंग होता है। अब इसी तरह से अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है डीएनए पैकेजिंग होता है। ये तो हो गया एक यूकैरियोटिक सेल का। अब इसके बाद देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल, लेंथ ऑफ डीएनए इन ए प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज, हम यहां पे एग्जांपल लेंगे ई कोलाई। आप लोगों को मालूम होगा ई कोलाई के अंदर डीएनए का जो लेंथ होता है वो 4.6 इंटू 10⁻⁻6 बेस पेयर लॉन्ग होता है। आप ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर वो कितना होते हैं 0.34 नैनोमीटर होता है। अब इस नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10⁻⁻9 से। तो देखो इसको करो, क्योंकि अब इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 2 से, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है, जबकि हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम इसको पैर में देखें तो 23। एक हैप्लॉइड सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे देखो हैप्लॉइड सेल में क्या होता है 3.3 इंटू 10⁻9 होता है, जबकि डिप्लॉइड सेल में क्या होते हैं 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.34 इंटू कितना आएगा 10⁻⁻9 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये यहां से ये कट हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा 10⁻⁻3 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करीब ये कितना आएगा 1.3 आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमारे पास 1.3 मीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा वहां पे साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसका साइज, एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होते हैं वो आप जानते होंगे 1 माइक्रोन होता है। तो देखो ये तो बहुत ही, सेल का साइज इतना छोटा है, डीएनए इतना लॉन्ग है, तो ये कैसे फिट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी क्या होता है डीएनए का पैकेजिंग होता है, जिसकी वजह से इतने छोटे जगह में
इतना लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इजीली प्रेजेंट होता है। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन केस ऑफ या इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स हम किन को कहते हैं, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस नहीं होता, उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो देखो नंबर 1, द डीएनए molecules in prokaryotic cell, in prokaryotic cell, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, prokaryotic cells is present in the cytoplasm, in the cytoplasm, in the cytoplasm, ये कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन सुपर कॉइलिंग स्टेट में, हाईली यहां पे कॉइलिंग होता है, इसीलिए इतने सी छोटे सेल में इतना लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स फिट होते हैं। अब ये कॉइलिंग किसकी वजह से होते हैं, सेकंड पॉइंट्स, यहां पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। अब बेसिक प्रोटीन्स हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बेसिक प्रोटीन्स वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्जिड होते हैं। तो बेसिक का मतलब पॉजिटिवली चार्जिड प्रोटीन्स होते हैं जो नॉन हिस्टोन होते हैं, नॉन हिस्टोन। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन यहां पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है जो क्या है, पॉजिटिवली चार्जिड है। अब आप लोगों को मालूम होगा हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से देखो, फॉस्फेट को हम किस तरह लिखते हैं, PO4-3, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं एक फॉस्फेट के ऊपर, जिसकी वजह से होल डीएनए का जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्जिड है। अब इस पॉजिटिवली चार्जिड नॉन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होता है, इस तरह से कॉइलिंग होता है, क्योंकि आप जानते होंगे अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो थर्ड पॉइंट्स है, द नेगेटिवली चार्जिड डीएनए इज coiling around the positively charged non-histone basic protein which is also known as, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीएमीन्स भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, बेसिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए को इसके ऊपर इस तरह से कॉइलिंग करने के लिए। ठीक है, द नेगेटिवली चार्जिड डीएनए इज कॉइलिंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्जिड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन विच इज नोन एज पॉलीएमीन्स, एज ए रिजल्ट ऑफ which 1.3 meter long DNA, 1.3 meter long DNA is able to fit in 1 micron cell. ठीक है, तो ये that is all about the packaging of DNA in case of prokaryotic cell. Next lecture we will discuss packaging of DNA molecules in eukaryotic cell. Thank you very much.